बढ़ाइए 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 बढ़ाइए, मुड़ेगा मुड़ेगा। गाड़ी चेक करो, गाड़ी कहाँ है? गाड़ी पे कहाँ, कौन सी गाड़ी में है? हाँ गाड़ी में है। सर भाई एक बार आओ। सर 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 मूवमेंट नहीं प्लीज। फिर देर लगेगी तुम्हारा। आ गया, दे दीजिए, तो दे दीजिए माला। अरे इतना दे दीजिए, मनोज को दिया है ना। लेकिन बिहार मरवाओ में माला डालने का मकसद जानते हो? श्री अश्विनी वैष्णव जी तेज गति से समीक्षा उड़ाई है। बैकग्राउंड और कुछ ट्रेन रद्द हुई थी, हम भी मौके पर संवाद करके एक चीज की चिंता हमारी रोड की इस तरह की मीटिंग है। कुछ चीजें तो अधिकारियों से हम त्वरित कराएंगे, टाइमिंग 7 days 50 days। कुछ इनके ऊपर के स्तर का मामला है तो हमारे रोड की मीटिंग हुआ है। तो एक तो ट्रेन जो वही रेस्टोर हो रही है, पेट्रोल भी रेस्टोर हो रहा है, खान पान भी गति से हो गया है जी। यहाँ पर एक सुविधा की कमी है, टिकट काउंटर है यहाँ पर, लेकिन संडे को नहीं खुला तुम्हारा आदमी ने एक दिन बोले थे अगर आप खुला ही नहीं से हमारे मंडल को हम लोग संज्ञान में लाया, उसी ने CRS से नो ऑब्जेक्शन भी मिल रखा है, फिर भी ट्रेनिंग नहीं चलाई जाती। अधिकारी तो कुछ बताते नहीं, जनरल जो अधिकारी हैं जो बहुत हाई लेवल। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, ट्रेनें अभी बहुत सारी प्रॉपर नहीं चली, उस सब का कारण है थर्ड वेव। 7 साल से नहीं चल रहा है, 7 साल से बंद है। 7 साल से बंद है। सुनिए, अभी आप दरभंगा से झंझारपुर आपको ट्रेन चल रही है कि नहीं? यहाँ भी पाक दफ्तर हो गया। में था स्वागत में समझे तो अब यहाँ अब यहाँ सिस्टम हो जाएगा, यहाँ चालू हो जाएगा, यहाँ चालू हो हाँ दोनों
गिरानी देखे एक अजीब सैकड़ा ना हम लोग करा तू अपनो करा मन को करा अपनो करता है महोदय सीनियर डीसी महोदय आप इतना पंखे कितने 1.5 दर्जन पंखे इसमें 1.5 दर्जन पंखे लगाइए 1.5 दर्जन पंखे लगाइए कि जहाँ गैप हो लिखो 1.5 दर्जन पंखा और सिविल वाले कहाँ हैं सिविल वाले देखो आपको हमारे जाने के बाद जहाँ भी प्लेटफॉर्म पर गड्ढा है या ठोकर खाने वाला है विद इन वीक आप उसे ये टेंडरिंग वाला मामला नहीं है रिपेयरिंग वाला है क्लेम जो होते हैं दर्द लेकर के गाड़ी में बैठ जाता है और वो हॉस्पिटलाइज खत्म हो जाता है और क्लेम पता चला कि तनख्वाह हमें और आपको मिलती है लेकिन क्लेम में मर जाते हैं तो कहीं भी ठोकर खाने वाला या पैर ऐसे लुढ़क करके ट्रैक में जाने वाला 1 सप्ताह के अंदर जहां नजर आए आपको अगला हॉल्ट है फिर वो अभी ट्रेन चालू भी नहीं हुआ हो गया। ये देखिएगा ये देखिएगा अरे भैया हट गया ये अरे भाई साहब आगे मत आओ। आप किसने किया है मुझे प्रॉपर चाहिए विद इन वीक ये सब सुनिएगा इसका स्टैंडर्ड अप कराइएगा। अब एक चीज और गंभीरता से देखिएगा इसमें आप पानी नहीं पी सकते चेहरा लगा करके दिखाओ देखिए कैसे पिएंगे आप देखो हम पी ही नहीं सकते ये स्टैंडर्ड इसका अप होगा ठीक है ना जिस चीज को हम नहीं कर सकते वो यात्री नहीं कर सकता और ये सुनो और सुनो ये प्रेशर जो ज्यादा ना हो उसका वॉल्यूम जो है दूसरी टैक्स वाला कर देगा आप करके और वो वाला ऐसे खुलने वाला गोल होता है टाइप वाला अच्छा ये इसमें आप ऐसा करिएगा 2 दर्जन बेंचेस बढ़ाइएगा लिख लो नोट कर लो पीछे संभल के ये ये देखिए बहुत सीरियस ये खतरनाक मामला है ना विद इन वीक इसको बिल्कुल देखो एक चीज बता दूं मैं हूं एडवोकेट आपको नई जानकारी दे दूं पैसेंजर आता है ट्रेन देख करके वो उधर निगाह रहती है ठोकर खा करके चोट खा करके बैठ तो चला जाता है लेकिन वहां जाकर के सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है और पता चला कि 10 दिन से गायब और फिर रेलवे पे क्लेम होता है तो इसलिए ये बहुत सीरियस मामला है एक्सीडेंटल मामला है ठीक है ना इसको देख लीजिएगा चलिए सब खत्म है इधर खत्म फोटो बना आ जाओ महोदय सीनियर डीसी महोदय आप इतना पंखे कितने 1.5 दर्जन पंखे इसमें 1.5 दर्जन पंखे लगाइए 1.5 दर्जन पंखे लगाइए कि जहाँ गैप हो लिखो 1.5 दर्जन पंखा और सिविल वाले कहाँ हैं सिविल वाले देखो आपको हमारे जाने के बाद जहाँ भी प्लेटफॉर्म पर गड्ढा है या ठोकर खाने वाला है विद इन वीक आप उसे ये टेंडरिंग वाला मामला नहीं है रिपेयरिंग वाला है क्लेम जो होते हैं दर्द लेकर के गाड़ी में बैठ जाता है और वो हॉस्पिटलाइज खत्म हो जाता है और क्लेम पता चला कि तनख्वाह हमें और आपको मिलती है लेकिन क्लेम में मर जाते हैं तो कहीं भी ठोकर खाने वाला या पैर ऐसे लुढ़क करके ट्रैक में जाने वाला 1 सप्ताह के अंदर जहां नजर आए आपको अगला हॉल्ट है फिर वो अभी ट्रेन चालू भी नहीं हुआ हो गया। ये देखिएगा अरे भैया हट गया
ये अरे भाई साहब आगे मत आओ। आप किसने किया है, मुझे प्रॉपर चाहिए विद इन वीक। ये सब सुनिएगा, इसका स्टैंडर्ड अप कराइएगा। अब एक चीज और गंभीरता से देखिएगा, इसमें आप पानी नहीं पी सकते। चेहरा लगा करके दिखाओ। देखिए कैसे पिएंगे आप देखो, हम पी ही नहीं सकते। ये स्टैंडर्ड इसका अप होगा, ठीक है ना। जिस चीज को हम नहीं कर सकते वो यात्री नहीं कर सकता। और ये सुनो, और सुनो, ये प्रेशर जो ज्यादा ना हो, उसका वॉल्यूम जो है दूसरी टाइप वाला कर दीजिएगा, अप करके और वो वाला ऐसे खोलने वाला गोल वाला टाइप वाला। अच्छा, ये इसमें आप ऐसा करिएगा, 2 दर्जन बेंचेस बढ़ाइएगा। लिख लो, नोट कर लो। पीछे संभल के। अभी ये देखिए, बहुत सीरियस, ये खतरनाक मामला है ना। विदिन वीक इसको बिल्कुल। देखो एक चीज बता दो, मैं हूं एडवोकेट, आपको नई जानकारी दे दूं। पैसेंजर आता है, ट्रेन देख करके वो उधर निगाह रहती है, ठोकर खा करके, चोट खा करके बैठ तो चला जाता है, लेकिन वहां जाकर के सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है और पता चला कि 10 दिन से गायब, और फिर रेलवे पे क्लेम होता है। तो इसलिए ये बहुत सीरियस मामला है, एक्सीडेंटल मामला है, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा। चलिए तो खत्म है इधर, खत्म। आ जाओ। ये देखो, ये बहुत खतरे की घंटी है। देखो ये सारा खतरे की घंटी। आगे बढ़ो। अब ये सारा रिस्की है। ये इसको जो है ना, टेबल को स्टार्ट से, और इसको बिल्कुल जो है पत्थर या कुछ भी लगाओ, स्लैब से कुछ भी लगाओ, स्लैब से। मेंबर्स और अधिकारी, खाली मेंबर्स और अधिकारी, बाकी सब लोग हट जाइए। बाकी लोग पीछे जाइए। आओ, मेंबर्स और अधिकारी सब लोग आ जाए। आइए, मेंबर्स और सभी अधिकारी आ जाए। नेता लोग बाद में कराएंगे। ऐसे आप ना कार की बैरिकेडिंग करेंगे। ये अपनी दीवार है ना, ये अपनी दीवार है। तो इस दीवार को आप करके, और ये गड्ढे जेसीबी या कैसे भी जो है ना, ये बैरिकेडिंग कर देंगे, जिससे कोई जानवर या कोई वैसा जो है मामला। यही दीवार को और उठवा दे। हाँ ठीक, आइए। पूरा पानी ओवरफ्लो हो जाता है, 3 महीने तक लोगों को आने जाने में सही होता है। दोनों उस साइड वाला ये रेलवे का उस साइड रेलवे का अपने पैसे से तो नहीं क्या करना चाहिए उसको हर बरसात से पहले अगर एक बार सफाई का समुचित व्यवस्था हो जाए। कौन करेगा? नहीं, आप रेलवे के नहीं? अच्छा, कहाँ कौन करेगा? ये सिविल वाले करेंगे? कौन करेंगे? रेलवे। मेंबर और अधिकारी लोग, पहले मेंबर और अधिकारी लोग आए। हाँ, पहले मेंबर भैया थोड़ा पीछे। अरे भाई थोड़ा जूम करके। अधिकारी सब लोग आ जाए, अधिकारी सब लोग आए। 5,000 रुपये जुर्माना और
एसएस को भी बता दीजिएगा। सिर्फ 8 वर्ष साफ किया। अभी ये इस कंपनी क्या कराते हैं? ये कहाँ विनोद किनके पास है? स्टेशन किनके पास है? भाई साहब थोड़ा कोई तो हाँ 5,000 रुपये पेनल्टी उस पर है। दूसरी चीज एक और है कि एक चीज मैंने बताइएगा, क्या ये स्टेशन का काम चल रहा है? कौन आदमी है? आइए इधर आइए। क्या काम? आप पोस्ट क्या है आपकी? कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है? केवल सर प्लेटफॉर्म नंबर 2 में भैया थोड़ा स्पेस दे दो ना, हवा आएगा यार, दूर से भी सुनाई पड़ेगा। हाँ है, जगह जगह दे जाएगी। वही बची हुई है, कब तक हो जाएगी? काम करना अभी हैंडओवर नहीं किया है। एसएनडी का काम हो गया। तो एसएनडी का कौन बताएगा? एसएनडी का भी तो बताने वाला चाहिए, क्योंकि बिना सिग्नल के ट्रेन थोड़े चल जाएगी। बिना सिग्नल के ट्रेन बिना तो सेफ्टी चल के ही ट्रेन नहीं ना नहीं। चलेगी। संबंधित लोगों को जो है चाहिए यहाँ। कौन मौजूदगी कैसे नहीं है? एसएनटी वालों की कहाँ है? रत्नेश डीएससी कहाँ आ जाएगा? ये सिग्नल वाला आप एसएनटी का काम हो गया क्या? मैडम थोड़ा सा पीछे। एसएनटी के साथ में चल रहा है। कब तक उम्मीद है होने की? एक बार पूछ लो, बताइए ना, टाइम दे देगा। हमको लग रहा है 1 महीना में दे देगा सर, जैसा हमारी जानकारी में 1 महीना 15 दिन, ये 15 भी बोल रहा 15 दिन, लेकिन 1 महीना ये भी लेंगे सर। 1 महीना के बाद हम लोग जो है सर आए हैं देखने के लिए, इस पर हम लोग गति प्रदान करेंगे। 1 महीने में मान लिया जाए। हाँ सर, समझ लो, अगर नहीं हुआ तो फिर आपके हो जाएगा। नोट भैया पीछे चला करो ना। एसएनडी का काम भी 1 महीने में और इंजीनियरिंग का काम भी 1 महीने में, और 1 महीने के बाद फिर उसके बाद अरे भैया पीछे जगह दो यार, देखने आए हैं और इसको खुलवाने आए हैं। गोगड़िया स्टेशन पीछे जगह लो ना तुम। कंपनी कौन सी है जो बना रही है इसे? इधर आइए, आप इधर आइए। कंस्ट्रक्शन कर रही है जिसका काम अभी चलिए आप अधूरा यहाँ रहो, है, आप यहाँ रहो। तो 1 माह में पूरा करके देगी। सिग्नल वाला कंप्लीट करके 1 महीने में देंगे। दूसरा, आप ट्रेन के लिए बताओ, कौन से ट्रेन जो चलती थी जो अभी ब्रेक हुई है? हाँ, पैसेंजर ट्रेन जो चलती थी 5 जोड़ी पैसेंजर। कौन सी? आप सब लोगों को धन्यवाद। लेकिन हम लोग असलियत रास्ता की न जानकारी होने की वजह से हम भागवत कथा वो भी धार्मिक जाना चाहिए और गए हैं, लेकिन समय का निवारण तक रास्ते में जो है टाइम लग जाएगा। गलती हो गया सर कि मान ली पार्किंग के पहले व्यवस्था होना चाहिए। में लाइट नहीं है सर, अंधेरा रहता है। हो गया सारा चीज हो गया, सारा चीज। लाइट का, बैठने का, पंखे का वो बोल दिया। धन्यवाद सर, आपका मिथिलांचल की धरती पे बहुत बहुत स्वागत। मेरा भी आप लोगों का चूँकि मिथिलांचल और ब्रज का तो बहुत ज़्यादा संबंध है ना, इसलिए मैं ब्रज का हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर कितना दिन रेल चलेगा? अभी सर एक बार ठहर जाओ। सर जनता के आह्वान पे आप इस क्षेत्र में पहुंचे जहां बड़े बड़े नेता नहीं आए, आप गली मोहल्ले होते हुए इस स्टेशन तक भी पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? आईडी ठीक से लगाओ। यात्री सेवा समिति, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, ऊपर रेल बोर्ड की तरफ से चेयरमैन आईडी मैं डाउन स्वयं करो। रमेश चंद्र रथ और मेरी सदस्य टीम और रेलवे के प्रमुख अधिकारियों के साथ मैं 5 दिवसीय बिहार के और वो भी समस्तीपुर डिवीजन के अभी झंझारपुर और दूसरा एक गोगड़िया स्टेशन का निरीक्षण किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का सपना है कि श्रेष्ठ देश से शक्तिशाली देश बने, इसलिए आवश्यक है कि भारतीय रेल जो देशाटन का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है और विकास का पहिया भी है, तो वो भी यात्री सुखद आनंद लेते हुए गंतव्य स्थान पर पहुंचे। इसकी चिंता भारतीय रेल में एक ऐतिहासिक आपको वर्ल्ड क्लास कोचेज, वर्ल्ड क्लास स्टेशन और बहुत ही चौमुखी विकास आपको देखने को मिल रहा है। उसरी अश्विनी वैष्णव जी भी बड़ी गति से सुरक्षा की दृष्टि से अभी पिछले दिनों सुरक्षा कवच भी देखने को सीआरपी और दोनों के मिलकर देखा और स्वच्छता अभियान का पखवाड़ा वही पूरी भारतीय रेल में बनाया गया। कोविड-19 में भी जिस तरीके से भारतीय रेल के कर्मचारियों ने 24/7 अपना राशन सामग्री, खाद्य सामग्री, मेडिकल उपकरण, कोयला, डीजल पहुंचाया, वो देश के वैश्विक महामारी से बचाने का कार्य किया। इसकी प्रशंसा
प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी की। और हम भी, क्योंकि पहली रेल और अब की रेल में जमीन आसमान का अंतर है, अब यात्री रेल से यात्रा करना पसंद करते हैं। स्वच्छता का हो चाहे सुरक्षा की दृष्टि हो, खान पान मेरा भी दायित्व, कैटरिंग, कैंटीन, वोकेशनल, वेंडर्स, हॉकर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, साउंड मॉडिफिकेशन, इसको मेरी कमेटी 24 सदस्य समिति 4 के रूप में बट करके बहुत स्पीड से दौड़ रहे हैं। हम सीधा संवाद यात्रियों के बीच में प्लेटफार्म पर, स्टेशन पर, ट्रेन में जाकर के करते हैं। और ये एक नए भारत के संकल्प को मोदी जी का जो सपना है उसे पूरा करने के लिए यात्रियों से भी अपील है कि भारतीय रेल में जो परिवर्तन देख रहे हैं, विपक्षी लोग जो कहते हैं कि रेल बेच दी, पटरी हमारी, पायलट हमारा, सिस्टम हमारा, कोच हमारा, स्टेशन सब कुछ हमारा, जन सहभागिता शुरू करने का कार्य जो 70 वर्षों में नहीं हुआ तो मोदी जी ने करके दिखाया। तभी तो रेल में जो नए नए परिवर्तन, तेजस ट्रेन कॉमर्शियल का पार्ट था, तो हमने कुछ भी बेचा नहीं है। देश बेचने वाले लोग जिनके खुद के शीशे के महल हैं वो दूसरों को पत्थर मारा करते हैं और धर्म और जाति और उसके आतंकवाद, नक्सलवाद पैदा करके उन्होंने राजपाट किया। कुनवे ने पूरा कुनवा पैदा कर दिया, लेकिन यहाँ कुनवे की ज़रूरत नहीं है, यहाँ देश की ज़रूरत है, सबको साथ लेकर के चलने की ज़रूरत है। और भारतीय रेल भी सबकी रेल है, इसलिए हम लोग भी इसी गति से दौड़ते हुए यहाँ आज घोघड़िया आए हैं और यहाँ अच्छा जनता और अधिकारियों के बीच में सामंजस्य रहे बने, इसकी चिंता करने के लिए आपको भी धन्यवाद। सर निर्मली समय के अभाव में नहीं जा पाने के कारण वहाँ के वासियों के लिए और वहाँ के स्टेशन कर्मचारियों के लिए ऐसा है कि समय अधिक हो गया है और थोड़ा रास्ते और उसकी अब अगले टाइम पर हम कभी देखेंगे, लेकिन लेट बहुत हो गए निर्मली के लिए, तो इसलिए अगले टाइम पर देखेंगे। लेकिन और भी हमारा जो 5 दिन का टूर है उसमें और भी स्टेशन हैं, उसे देख लेंगे। निर्मली की जनता के लिए मैसेज दे दीजिए। निर्मली जनता के लिए कि ये भारतीय रेल में आप सबकी चिंता है का, और अपग्रेड स्टेशन भी अपग्रेड करने का, ट्रेन भी बढ़ाने का, सबके मोदी जी की चिंता, और हम भी इस चिंता के लिए आए। और मैं क्षमा चाहते हूँ कि आज काफ़ी लेट आवर्स में निर्मली नहीं पहुँच पाए, अगले टाइम पर जरूर आएंगे। लेकिन निर्मली की चिंता व्यक्त करने के लिए वहाँ से जो भी आह्वान है, जो भी चिंतन है, उसे भी हम जो है बोर्ड की मीटिंग में और निस्तारण कराने का काम करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।